गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं सही हूँ और ये कंफर्म है कि आप लोग भी सही होंगे और चैप्टर जो हमारा क्लास 4 का चल रहा है उसको ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात हो रही है इसमें क्या करना है बच्चों की, जो हम लोगों को आज मैं जो डिस्कस कराने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 13 का, क्लास 4 का स्टूडेंट्स के चैप्टर 13 का लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो सभी बच्चे चैप्टर 13 को निकालेंगे और हमारे लोकल गवर्नमेंट को समझेंगे ध्यान से, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास 4 स्टूडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, what do you understand by local government? लोकल गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट से क्या समझते हैं? देखिए, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यानी सरकार कहती है कि अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट रूल्स अ स्टेट ऑफ अ कंट्री। हम लोग हमेशा अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, सरकार ने ये किया, सरकार ने यहाँ नाले का निर्माण कराया, सरकार ने गरीबों को मुफ्त में भोजन प्रोवाइड कराया, तरह तरह की चीज़ें, सरकार ने आज ये नियम बदले, सरकार ने बैंकों को इतना पैसा दिया। तो हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सरकार के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट किसको कहते, किसको है? सबसे ज़रूरी बात ये है। तो गवर्नमेंट यानी सरकार, सरकार जो है वो एक लोगों के समूह को कहते हैं जो हमारे देश पर शासन करती है और लोगों के समूह के द्वारा शासन करती है। कहता है कि इट सर्व्स मेनी फंक्शंस। सरकार की कई भूमिकाएं होती हैं, वो कई क्रियाकलापों को करता है। जैसे गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार अपने सदस्यों को कानून को मेंटेन करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए, लोगों की देखभाल के लिए और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सरकार का निर्माण कराता है। जिस प्रकार हम अपने क्षेत्र में, हम अपने आसपास के क्षेत्र में एक ऐसे सरकार को चुनते हैं जो हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और हमारे आसपास में, हमारे नेबरहुड, हमारे समाज को एक अच्छे स्थिति में ले जाए, या हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हमारे आसपास के जितने लोग हैं उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी वीकनेस है उसको, या जो भी लैकनेस है यानी कमियां हैं उसको दूर करने का कोशिश करे, तो ही वो सरकार अच्छी सरकार बनती है। और तभी कहा जाता है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति है जब वो गुनाह करता है तो सरकार है वह उसके लिए है, कानून बनाई है, और जो भी व्यक्ति जिस तरह का गुनाह करता है उसके लिए उसे सजा मिलती है। आगे, इंडिया इज टू बिग अ कंट्री टू बी रन बाय वन गवर्नमेंट। भारत बहुत बड़ा देश है और इसे चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता है, लोगों के समूह जो एक सरकार की स्थापना करती है। और सभी व्यक्ति को सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, कानून या जो भी वेलफेयरनेस है उनका पालन करना पड़ता है। Therefore, we have 3 different levels of government in India. इसलिए हमारे भारत देश में सरकार को 3 लेवल में बांटा गया है। There are 3 levels
ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। चूँकि भारत बहुत बड़ा भास्ट देश है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है अन्य देशों की तुलना में। जैसे हमारे पड़ोसी देश में हो गए ऑस्ट्रेलिया, हमारे देश पड़ोसी देश में पाकिस्तान, जो है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये सब जो देश हैं वो काफ़ी छोटे देश हैं, तो उसमें इतनी बड़ी सरकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो पूरे एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद। इसीलिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए या नियमित रूप से सही ढंग से हमारे देश के हर एक व्यक्ति को वेलफेयर पहुंचाने के लिए जो है वो 3 चरण में सरकार की स्थापना करनी पड़ी। तो सबसे पहला जो लेवल होता है सरकार का वो होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द एंटायर कंट्री। कहता है कि केंद्र सरकार जो है वो हमारे देश की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करती है ना। दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार भी अलग अलग राज्यों से में अपनी सरकारें होती हैं, जैसे झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट, बिहार के स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट झारखंड के लोगों का कल्याण करेगा, बिहार का स्टेट गवर्नमेंट बिहार के लोगों का कल्याण करेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे राज्य के लोगों का कल्याण करेगा, यानी वो उसका हर एक नागरिक, भारत देश का हर एक नागरिक, उसके लिए उसको कल्याण करना पड़ेगा, यानी उसका देखभाल करना पड़ेगा, उसका टेक केयर करना पड़ेगा। और भारत में आई जो भी कमियां हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी, लेकिन हर राज्य में आई कमी को स्टेट गवर्नमेंट पूरा करेगी। और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे आसपास में जो गवर्नमेंट होते हैं उसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट जैसे विलेज पंचायत या म्यूनसिपाल्टी हो गया। म्यूनसिपाल्टी जो है शहर में होता है और गांव में होता है पंचायत, जिसको जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोकल विलेजर्स। जब जब मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसमें 5 मेंबर को, पंचायत में 5 मेंबर को चुना जाता है। वही मेंबर उस गांव के मेन हेड कहे जाते हैं और वही लोग उस गांव का वेलफेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं लॉ और ऑर्डर, और साथ ही साथ उनका मेन फंक्शन होता है जिसको हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके बाद आया स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा आ गया लोकल गवर्नमेंट। तो यानी हमारी सरकार को 3 लेवल में बांट दिया गया। क्लियर? पहला लेवल जो है हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दूसरा लेवल जो हमारा हो गया वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तीसरा लेवल जो हमारा हो गया वो लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो इस तरह से 3 लेवल में सरकार को बांट दिया गया और ये तीनों लेवल अपने अपने हिसाब से भारत देश को कंट्रोल करती है, चलाने का काम करती है। कहता है कि इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द लोकल गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? लोकल गवर्नमेंट को, जो हमारे गांव में या हमारे शहरों में काम करती है। चूँकि लोकल गवर्नमेंट है, हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे जाना नहीं है। अभी हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे आसपास में है, जैसे विलेज पंचायत हो या म्यूनसिपाल्टी हो, नगर पालिका। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडीज़, यानी शहर, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। कहता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम दे देता है आधा से अधिक, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने काम का बोझ को कम करने के लिए, यानी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, है ना, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए ना केंद्र सरकार क्या करती है कि अपने वर्कलोड को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे देती है।
है ना। तो इससे क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट की स्थापना होने से हर एक व्यक्ति, हर एक क्षेत्र का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जितने लेवल में सरकार बटेगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हर एक छोटे से छोटे क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है कि विलेजेस आर नोन एज रूरल एरियाज। रूरल मतलब होता है ग्रामीण और एरियाज मतलब होता है क्षेत्र। तो गांव वाले क्षेत्र को रूरल एरियाज कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, जबकि शहर और कस्बे वाले क्षेत्रों को अर्बन एरियाज कहते हैं, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र को रूरल एरियाज कहेंगे, RURAL, लेकिन इसको पढ़ेंगे रूरल, लेकिन लिखेंगे रूरल, पढ़ेंगे रूरल लेकिन लिखेंगे रूरल। यानी कि रूरल का मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्र, और URBAN अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अर्बन एरियाज में क्या होते हैं, रूरल एरियाज के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज जो है, कहता है कि जो अर्बन एरियाज हैं यानी कि शहरी जो क्षेत्र हैं, वो शहरी क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है। दे यूजुअली हैव अ बेटर एक्सेस टू फैसिलिटीज़, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना अच्छा बेटर फैसिलिटीज़ दिया जाता है, जैसे वाटर सैनिटेशन है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उतना ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि आज जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अर्बन एरिया से बेटरनेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ के जो है वो रूरल एरियाज़ की व्यवस्था को अच्छे कर रही है। यानी कि जितना ज़्यादा अच्छा तो अर्बन एरियाज़ होता है, उससे बेटर तो अब रूरल एरियाज होते जा रहे हैं। यानी कि आज सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास काफ़ी ज़्यादा कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन है, इलिटरेसी है। इलिटरेसी मतलब इलिटरेसी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक बात आ गई, इलिटरेसी। देखिए इलिटरेट किसको कहते हैं, इलिटरेट मतलब होता है जो व्यक्ति न लिखने आता है न पढ़ने आता है। इलिटरेट वो होता है जो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है और अच्छे से लिख भी नहीं पाता है। तो अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट केयरफुली, इट इज़ कॉल्ड इलिटरेट पर्सन। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर इलिटरेसी है, उसको दूर करने के लिए एजुकेशन जो है वो एक हथियार के रूप में यूज़ किया जा रहा है। और एजुकेशन से क्या हो रहा है कि एजुकेशन से जो है कहीं ना कहीं लिटरेट हो रहे हैं लोग और ज़्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट सरकार गांव की कर रही है। क्लियर। तो सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट का नीड क्या, आखिर क्या कारण है कि लोकल गवर्नमेंट को की ज़रूरत पड़ी। तो आइए देखते हैं। द पीपुल एवरीवेयर, जो लोग चारों तरफ हैं, नीड सर्टेन थिंग्स इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्थी एंड कंफर्टेबल लाइफ। जो भी लोग हैं जो हमारे क्षेत्र में हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के क्षेत्र में आते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई भी परेशानी न हो, हम लोगों का जीवन अच्छे से बीते, हमें हमारी जो भी आवश्यकता है, हम लोग हेल्दी रहें, हम लोगों का लाइफ कंफर्टेबल वे में चले। तो इसके लिए ये कब चल सकता है, जब हम लोग साफ पानी पिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, हमें हॉस्पिटल सही मिले, हमारा हेल्थ कार्ड हो, स्कूल में हमारे नाम हो, हम शिक्षित हो, हमारे आसपास के रोड्स अच्छे बने हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो। तो ये सब अगर स्थिति सुधर जाएगी तो हमारा जो लाइफ है वो कंफर्टेबल वे में चलेगा और हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिविक एमिनिटीज़ कहलाती हैं। व्हाट इज सिविक एमिनिटीज़? सिविक एमिनिटीज़ यानी कि योर इम्पॉर्टेंट डेली यूटिलिटीज़, मतलब आपकी जो
मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे साफ़ पानी पीना, इलेक्ट्रिसिटी का होना घर में, हॉस्पिटल सही होना, स्कूल जाना, रोड का सही बनाना रहना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज सीवेज सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लांट, जो नालियों का साफ सफाई होना, ये और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये आपका एक सिविक एमिनिटीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमिनिटीज़ है। तो अगर यही चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नो, नेवर, वी कांट सर्वाइव इट। Local bodies are best able to understand and solve issues at the local level as their member belongs to the same locality। कहता है कि लोकल बॉडीज़ जो है वो सबसे बेटर तरीका होता है, क्योंकि वो हमारे मुद्दों को, हमारे इश्यूज़ को समझते हैं। कहीं पर पानी नहीं है, साफ़ पानी पीने का नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं फैला हुआ है, कहीं पर कोई स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कहीं पर टैप नहीं है, नल नहीं है, और कहीं पर काफ़ी कचरा फेंका हुआ है, कहीं पर रोड कंस्ट्रक्ट नहीं है, कहीं पर बरसात का पानी जमा हो जाता है। तो इसकी जो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कौन दौड़ के आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो दौड़ के नहीं आएगी, स्टेट गवर्नमेंट को दौड़ के नहीं आएगी। कौन सबसे पहले दौड़ के आएगा? लोकल गवर्नमेंट दौड़ के आएगा, और वो उस आपकी इश्यूज़ को समझेगा। अगर आप वो लोकल गवर्नमेंट सही होगा, जिसको आपने वोट दिया, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव, वो नेता सही होंगे, तो आपके इश्यूज़ को समझ के और उसको तुरंत सॉर्ट आउट करने का काम करेगा। ठीक है? तो इस तरह से द लोकल बॉडीज दैट गवर्न विलेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज लुक आफ्टर सिटीज़ एंड टाउन्स। जो गांव में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं गांव में, वो शहरों के गवर्नमेंट बॉडी से बिल्कुल अलग होते हैं। गांव की जो गवर्नमेंट होती है वो ग्राम सभा, गांव के लोग एक सभा बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, और उसमें 5 मेंबर को चुना जाता है जो ग्राम पंचायत बनते हैं। गांव में जो है मुखिया, सरपंच, ये सब मिलके 5 मेंबर को चुनते हैं। वो उनका अलग अलग ड्यूटी बांट दिया जाता है ना, और इस तरह से वो वर्क करते हैं। ग्राम पंचायत जो है वो गांव में रहते हैं, जबकि शहरों और कस्बों में जो है वो म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, यानी नगर पालिका और नगर परिषद। ये दो जो हैं वो मेन लोकल बॉडीज़ होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर आते हैं। यानी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को एक ग्रामीण क्षेत्र में बांट दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत, सरपंच, मुखिया, और एक होता है शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरियाज। तो शहरी क्षेत्र में आपका हो गया म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट तक ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग ग्राम पंचायत को रीड करेंगे। तो याद रखिएगा दिमाग में कि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ किसको कहते हैं, और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट, एंड व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स याद रखना है, और द 2 लेवल ऑफ लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट भी याद रखना है, 2 लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट and 3 level of governments, and what do you understand by government। क्लियर? तो इसको अगले दिन हम लोग और अच्छे से करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमेशा जो है आपको ये वीडियोस देखते रहना है। ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।